औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे, खुश रहें। बेटा, हम लोग जो उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं क्लास 10 की, इसकी ज़रा फहरिस्त खोलिए। आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपकी किताब के 4 हिस्से होते हैं जिसमें से आपका पेपर बनता है। एक है हिस्सा नज़म, हिस्सा गज़ल और हिस्सा नसर। ठीक, यहाँ पर जो नंबर शुमार है, जो फहरिस्त दी गई है, नंबरिंग की गई है, वो उसके मुताबिक है कि आपके इसमें कितने टोटल मजमूई तौर पे कितने असबाक और कितनी चीज़ें शामिल हैं। आपको अगर आप इस तरह नंबरिंग कर लें कि हिस्से नसर आपके 12 असबाक हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सबक नंबर 1 हिस्सा नसर, दूसरा नज़रिया पाकिस्तान, तीसरा पाकिस्तान की शहज़ादी, चौथा उर्दू अदब में ईद उल फितर, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ नंबर 5, 6 मुलम्मा, 7 चुगलखोर, 8 नामदेव माली, 9 अलीबख्श, 10 इस्तंबुल, नंबर 11 हिस्सा नसर खतूत गालिब और नंबर 12 खतूत रशीद अहमद सद्दीकी। बिल्कुल इसी तरह जब हम कह रहे होते हैं कि नज़म नंबर 1 जो है और नज़म नंबर 4, तो फिर बच्चों को जो है वो मसले आते हैं, इसलिए ये चीज़ बतानी ज़रूरी है। इसी तरह हिस्सा नज़म में नंबर 1 जो पहली नज़म आपकी है हमद, आपको करवाई जा चुकी है। नंबर 2 पे नात है। इसके बाद हिस्सा नज़म में नंबर 3 पर जो है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत है, मीर अनीस की, जो कि आपको आज करवाई जाएगी। पहले इसका तारुफ और मश्क करवाई जाएगी, क्योंकि फिर इतनी स्टोरेज में जगह नहीं रहती और तशरीह 6 बंद की है, तो इस वजह से दूसरी जो इस लेक्चर होगा उसमें आपको तशरीह करवाई जाएगी। एक में आपको मश्क और तारुफ करवाया जाएगा और दूसरी में आपको तशरीह करवाई जाएगी। इसके बाद है नंबर 4 पर फातिमा बिनते अब्दुल्ला, 5 किसान, 6 जीवे पाकिस्तान, 7 ऊँट की शादी, 8 माल गोदाम रोड। हिस्से गज़ल आपका जो है इसमें 4 गज़लियात शामिल हैं। हसरत मोहानी नंबर 1, जिगर मुरादाबादी नंबर 2, ये दोनों आपको करवाई जा चुकी हैं इस वीक में। और लास्ट वीक में इसमें आपका हिस्सा नज़म शुरू हो गया है। और फ़राग गोरखपुरी नंबर 3 और अदा जाफरी नंबर 4। तो इस फहरिस्त को, इस नंबरिंग को जहन में रखिएगा। इसके साथ आपकी कवायद इंशा और ग्रामर का पोर्शन है जो कि आपकी हर मश्क के बाद भी आ रहा है, और आपकी कवायद इंशा की किताब है और उसके हिसाब से आपके मज़ामीन और बाकी चीज़ें उसमें शामिल की जा रही हैं। आपकी किताब का पेज नंबर है 116, 116, मीर अनीस। हिस्से नज़म से हम नज़म नंबर 3 हमद, नात और उसके बाद मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। मीर अनीस की ये नज़्म है, मरसिया है सिंध के एतबार से। आप भी हम तारुफ शुरू कर रहे हैं। 1804 1804 से 1874 1874 ईस्वी। मीर अनीस का असल नाम सैयद बब्बर अली और तखल्लुस अनीस था। बब्बर अली असल नाम था, तखल्लुस जो शायरी में मुख्तसर नाम शोरा कराम इस्तेमाल करते हैं और वो अमूमन आखिरी शेर में इस्तेमाल होता है गज़ल के, वहाँ वो नाम इनका था अनीस, और इसी नाम से वो मशहूर थे। और इस पर आप देखिए कि वो तखल्लुस की अलामत भी लगी हुई है। आप फैज़ाबाद में पैदा हुए। फ़ारसी, अरबी अपने वालिद मीर खलीक से पढ़ी, दीगर मुरवजा राय जलूम जो उस दौर में पढ़े जाते थे फैज़ाबाद के एक आलिम मीर नजफ़ अली से हासिल किए। हसूल तालीम के साथ साथ शहसवारी, घोड़सवारी और सिपाहगरी, फ़नून हर्ब, जंगी जो है वो सलाहियत हासिल करने के फ़न भी सीखे। मीर अनीस मौजू तबा थे, मुनासिब तबीयत थे। उनके ख़ानदान के अक्सर लोग शेर कहते थे। अदब की तरफ रुझान था, मौजू तबा थे। फैज़ाबाद के जिस माहौल में मीर अनीस परवान चढ़े उसमें हर तरफ शायरी का चर्चा था, शायरी आम थी, लोगों का रुझान था, अदबी ज़ौक़ रखते थे। इस अदबी फ़िज़ा ने, इस माहौल ने मीर अनीस के तबई रुझान को जिला बख्शी, रोशनी दी, इसमें इजाफ़ा किया और वो बचपन ही से शेर कहने लगे। कभी कभी वालिद के साथ लखनऊ के मुशायरों में भी शरीक होते थे। इसके बाद लखनऊ आ गए। मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया निगार थे। यहाँ पर उनके जो है मीर अनीस के कलाम की खुसूसियात भी बताई जा रही हैं, आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। नंबर 1, मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया निगार थे।
नंबर 2, उनके मरासी में सोज़ो गुदास, किरदार निगारी, जज्बात निगारी और मंजर कशी के मिसाल नमूने मिलते हैं। नंबर 3, मरसिया निगारी उनकी कादरुल कलामी की दलील है। नंबर 4, उन्होंने वाक़यात जज्बात के नहायत खूबसूरत मुरक्कब पेश किए हैं। नंबर 5, मरसिया पढ़ने का अंदाज़ ऐसा था कि समा बांध देते थे, पुरगो शायर थे। उर्दू के मारूफ मुहक्किक तहकीक निगार हाफिज़ महमूद शेरानी के बकौल का उनका कहना है, हाफिज़ महमूद शेरानी का कहना है कि वो अक़लीम मरसिया गोई के शहंशाह थे। अंडरलाइन कर लीजिए कि वो इमाम तस्वुर किए जाते थे, उस्ताद तस्वुर किए जाते थे मरसिया गोई के, मरसिया कहने के। मीर साहब बहुत पुरगो थे, तरन्नुम से पढ़ते थे। उन्होंने मुतअद्दिद कई मरसिए लिख डाले और कोई मरसिया 150, 200, 150, 200, 150 से लेके 200 बंद से कम का ना होगा। लेकिन बावजूद पुरगोई के उनके कलाम में कहीं इब्तिज़ाल या आमियानापन, यानी एक मेयार से गिरा हुआ उनका कभी भी कलाम नहीं होता था। हमेशा उम्दा कलाम कहा, बहुत तरीके से तनज़्ज़ुली नहीं थी, सतह से कभी नहीं गिरे, बहुत आला पाए की शायरी की। ये नज़म जो आपको आगे पढ़ाई जाएगी, मैदाने करबला में गर्मी की शिद्दत, मरसिया, ये एक तवील मरसिए का हिस्सा है जो उनके तख़य्युल, सोच, मंजर निगारी और लफ्ज़ी तस्वीर कारी की उम्दा मिसाल है। यानी ऐसा नक्शा बांध देना जैसे कि मंज़र हमारी आँखों के सामने हो। इनके कुछ मरासी मरसिए की जमा है। मरासी अनीस के नाम से मजलिस तरक्की अदब उर्दू लाहौर से, और अनीस के मरसिए 2 जिल्दें मर्तबा मुरतब करने वाले सालेह आबिद हुसैन, रुबायात अनीस और अनीस के सलाम नामी कुतुब भारत से शाया हो चुकी हैं। सफ़ा नंबर 119 119 पर आपकी मश्क है। सवालात के जवाबात। मीर अनीस ने पहले बंद में ज़बान को किस चीज़ से तशबीह दी? यहाँ पर इसका जवाब ये है कि मीर अनीस ने पहले बंद में ज़बान को शमा से, मोमबत्ती से, शमा से तशबीह दी है कि इतनी गर्मी है कि गर्मी का ज़िक्र भी जला देता है। और उसके बाद ये मिसरे का साइन लगाइए, डर है कि मिसले शम्मा ना जलने लगे ज़ुबां। मैं बाकायदा तौर पे लिख कर भी आपको बताती हूँ ताकि जवाब लिखने का तरीका जो है वो आपको समझ में आए। दूसरा जो है इमला की गलतियाँ कम से कम हों। आपका किताब का दूसरा सवाल है बे, दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है? दूसरे बंद में नहर के लब से मुराद नहरे अलकमा के किनारे हैं जो दरियाए फुरात से निकाली गई नहर है। और दरियाए फुरात से जो नहर निकाली गई है, नहरे अलकमा, इसके खुश्क किनारों को गर्मी की शिद्दत से चटखते प्यासे किनारों को सूखे हुए लब से तशबीह दी गई है। ख़ुद नहर अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। दोबारा पढ़ देती हूँ। दूसरे बंद में नहर के लब से मुराद नहर अलकमा के किनारे हैं जो दरियाए फुरात से निकाली गई नहर के खुश्क किनारों को गर्मी की शिद्दत से चटखने प्यासे किनारों को सूखे हुए लब से तशबीह दी गई है। ख़ुद नहर अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। जीम आपका है जनाब कि शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फुरात के पानी पर धूप का क्या असर था? शायर ने फुरात पर धूप की मंजरकशी करते हुए खूबसूरत मुबालगा आराई की है। पानी तप रहा था, गर्म था। हबाब, पानी के बुलबुले यूँ महसूस होते थे जैसे पानी उबल रहा हो। पानी आग के मानिंद गर्म था। गर्दाब शोले जवाला, पानी के जो भंवर हैं वो शोले जवाला बने थे। पानी की छींटें आग की चिंगारियों की मानिंद गर्म थी, मानिंद शरर फिशा थीं। मौजें यूँ उठ रही थी जैसे खुद प्यासी हों और खून की तलब कर रही हों। पानी में मौजूद जानवर भी बेहाल थे और तह पर जा लगे थे। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। इसके बाद दाल है जनाब कि शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है? शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत मरसिया निगारी और मरसिया गोई है। वो बुलंद
پایا مرثیہ نگار ہیں۔ ان کے مراثی میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری، منظر کشی کے خوبصورت مرکب پیش کیے گئے ہیں۔ پرگو تھے، کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم کا نہ ہوگا۔ قادر الکلام بلکہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے۔ انتخاب مراثی انیس کے مرثیے، رباعیات انیس کے سلام مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ حیت، ساخت، بناوٹ کے اعتبار سے اس نظم کو مسدس کہیں گے، کیونکہ اس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ گویا 3 اشعار 6 مصرے جب ہوں تو ایسی نظم کو ہم مسدس کہتے ہیں، جبکہ صنف سخن کے اعتبار سے یہ نظم مرثیہ ہے۔ فرق محسوس کیجئے، حیت، ساخت، بناوٹ کے اعتبار سے مسدس ہے، صنف سخن کے اعتبار سے مرثیہ ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کا سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں درست جواب پہ نشان لگانا ہے۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس کی تخلیق ہے؟ امیر انیس کی۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت صنف سخن کے لحاظ سے مرثیہ ہے۔ شاعر گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے لرزاں ہے کہ زبان مثل شمع نہ جل اٹھے۔ رن کی زمین سرخ تھی اور سبز اور آسمان تھا زرد رنگ۔ نمبر 3 تیسرے نمبر پر رن کی زمین سرخ تھی اور آسمان تھا زرد۔ اس کے بعد ہے زمین پر خلق خدا کس چیز کو ترس رہی تھی؟ آب خون کو۔ دن کے مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے دھوپ۔ نہنگوں پر گرمی کا اثر کیا تھا؟ جان لبوں پر تھی۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں جانداروں کا ذکر ہے، ان کے ناموں کی فہرست دینی ہے۔ اس کا آپ ایک دفعہ خود بھی مطالعہ کیجیے گا اور ساتھ ساتھ آپ جانوروں کی فہرست تیار کرتے جائیں۔ میں یہاں بتاتی جا رہی ہوں۔ چوپاؤں کا ذکر ہے، جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، چوپائے۔ مچھلیاں، چیتے، آہو، ہرن، شیر، آہو کا پھر ذکر ہے، اس کے بعد ہرن، نہنگ، مگرمچھ اور مچھلیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 میں مترادف پوچھ رہے ہیں۔ آفتاب، شمس، مسکن، رہائش گھر، شجر، درخت، آہو، ہرن، غزال، گرداب، بھنور، بگولا، ماہی، مچھلی۔ اس کے بعد جناب آخری بند کی تشریح کیجیے۔ آپ کو پورے مرثیے کی پوری نظم کی تشریح بھی کروائی جائے گی اور پھر کروائی گئی ہے اور کروائی جائے گی، آپ کو تحریری طور پہ بھی یہ ملے گی اور آپ خود بھی کوشش کریں گے سن کر لکھنے کی۔ اس کے بعد دیے گئے الفاظ سے درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پتھر پگھل کر موم ہو گئے تھے۔ مسدس کا ہر بند 6 مصروں پر ہوتا ہے۔ گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ زرد تھا۔ شاعر نے درخت کے جلنے کو چنار سے تشبیہ دی ہے۔ غبار سے سورج کا چہرہ دھندلا گیا تھا۔ اس کے بعد جملے بنانے ہیں اور اس طرح استعمال کرنا ہے کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ جملے خود بنانے کی کوشش کیجئے۔ الفاظ ہے مثل شمع سلگنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ علامہ الحفیظ، کرونا نے تو نظام زندگی ہی تبدیل کر دیا ہے۔ تاب و تب، 14ویں کے چاند کی تاب و تب ہی مسحور کن ہے۔ چشمہ حیات جاری ہے، کسی کو سیراب کر دیں، فیض پہنچا دیں۔ چشمہ حیات جاری ہے، کسی کو سیراب کر دیں، فیض پہنچا دیں۔ برگ و بار، آمد بہار پر قطع زمین برگ و بار سے سج گیا۔ مدکوک، قحط سالی، غربت، بیماری سے مدکوک چہرے انسانیت کے لیے بڑا سوال ہیں۔ مضطرب، احمد بے روزگاری کے باعث مضطرب ہے۔ شرر فشاں، لاوا نکلتے ہی آتش فشاں پہاڑ کی شرر فشانی دور دور تک دکھائی دی۔ مقدر، شدید طوفان کے باعث گاڑی کا شیشہ مقدر تھا۔ سرگرمیاں، نیب کی سرگرمیوں سے سیاستدان پریشان ہیں۔ اس کے بعد استعارے کی تعریف ہے اور مزید رہنمائی کے لیے قواعد و انشاء کھولیے صفحہ نمبر 48 to 50۔ آپ نے یہاں سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کی مثالیں دیکھنی ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اگلے صفحے پر ارکان استعارہ بتائے گئے ہیں، مجاز مرسل کی تعریف بتائی گئی ہے اور پھر اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔
ये हम क्लास इससे पहले भी कर चुके हैं और अभी आपको दोबारा भी ये बताया जाएगा। इसके बाद है सवाल नंबर 8। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे तारीफ बता दी है इस्तारे की, अरकान इस्तारे की, मिजाज मुरसल की। जब हम इसको समझ के पढ़ लेंगे तो इसके बाद वो कह रहे हैं इसकी मश्क इस तरह है कि इस नज़म में से तशबीह, इस्तारा और मिजाज मुरसल अलग करके लिखें। क्लास 10 इस्तारा जो मज़ीद इरकान इस्तारा, मिसालें और मज़ीद रहनुमाई के लिए कवायद व इंशा, सफ़ा नंबर जो है 48 to 50। और आपने अपनी 9th की किताब देखिए, वहाँ पर आपको उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 133 और 134, 133 to 134 इस्तारा बहुत तफसील से समझाया गया है, पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद है मजाज मुरसल की सूरतें। मजाज मुरसल के बारे में मज़ीद रहनुमाई आपको कवायद व इंशा से मिलेगी। सफ़ा नंबर आपका है पेज नंबर 49। क्लास 9th की उर्दू की बुक में भी आपको ये पढ़ाया जा चुका है, जो कि सफ़ा नंबर 143 और 144 पर आपको मिलेगा। दोहराने के लिए देख लीजिए। कनाया कवायद व इंशा सफ़ा नंबर 50 और 50 उर्दू 9th की जो आपकी किताब है उसकी सफ़ा नंबर 138 को खोलिए। आप इसकी मश्क और मिसालें कर चुके हैं। तशबीह कवायद व इंशा सफ़ा नंबर जो है पेज नंबर आपका 46 47 है। उर्दू 9th की अपनी किताब देखिए, सफ़ा नंबर 117 to 18 आपको तशबीह मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से जो है वो याद दहानी के लिए बताई जा रही हैं कि ये चीज़ें आपके लिए नई नहीं है कि आप घबरा जाएं। इसके बाद जो आपका सवाल है किताब में कि तशबीह, इस्तारा और मिजाज मुरसल को अलग कीजिए, यहाँ पे कर दिया गया है। तशबीह में आपने लिखना है मिसले शमा ज़ुबान, मिसरा लिख दीजिए जो किताब से देखकर। दूसरा था काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब, खैमे हबाब, पत्थर पिघलना जो है मिसले मोम, और पत्ते मदकूक। ये सारी आपको तशबीहात जो कि आपके बरसिए में है, इस नज़म में है, वो बताई गई हैं। इसके बाद है इस्तारा। इस्तारे की तारीफ़ के मुताबिक इस्तारा जो यहाँ पर है नंबर 1, ख़ुद नहर अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का। नंबर 2। नंबर 3 आईना महर का था मुकद्दर गुबार से। नंबर 4 पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी। इसके बाद है मजाज मुरसल। मजाज मुरसल नंबर 1 रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमान। नंबर 2 गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। नंबर 3 गर्दों को तप चढ़ी थी ज़मी के बुखार से। गर्दों ज़बर के साथ है आसमान, गर्दों को तप चढ़ी थी ज़मी के बुखार से। नंबर 4 माही जो सीख मौज तक आई कबाब थी। इसके बाद सवाल नंबर 9 आ रहा है आपका कि मुतज़ाद लिखने हैं। रोज़ शब, आफ़ताब महताब, कांटा गुल, हयात मौत, स्याह सफ़ेद, सब्ज़ाज़ार रेगज़ार, शररफशां खून सर्द। हर बंद की कवाफी 6 बंद हैं इसमें आपके, और ये मुसद्दिस की हैयत में लिखी गई है। और यहाँ पर अलिफ बे जीम दाल और हे है। हमने यहाँ पे वाव भी कर दिया क्योंकि उन्होंने एक नहीं लिखा था तो हमने वो भी कर दिया है। यहाँ पर है पहला बंद अलिफ बेआ ज़ुबा अलमा आसमा, बे तब शब लब सब, जीम शाम मुकाम फाम खाम, दाल बार चनार जार दार। वाव के जो है कवाफी से मिलते जुलते थे, उन्होंने मश्क में नहीं दिए, हमने वाव लिखकर ख़ुद कर दिए हैं। कछार सब्ज़ाज़ार गुबार बुखार, और हे है गुमा फ़िशा ज़ुबां जा। इसके बाद आपको कसीदे की और मरसिए की तारीफ़ बताई जा रही है। कसीदा शायरी की वो सिन्फ़ है जिसमें किसी शख्स की ज़ात और सिफ़ात को अशार की सूरत में मंजूम अंदाज में तहरीर किया जाए। कसीदा शायरी की वो सिन्फ़ जिसमें किसी शख्स की ज़ात सिफ़ात को अशार की सूरत में मंजूम अंदाज में तहरीर किया जाए। मरसिया हुज़्न मलाल मातम गम, हुज़्न मलाल मातम गम, अंदोह जज्बात का बयान, मरने वाले का मुकाम मर्तबा औसाफ मसाइब,
मंजूम अंदाज में बयान किए जाएं। अमूमन शहीदान करबला के लिए लिखे गए हैं। शहीदान करबला के लिए मरसिए लिखे गए हैं। किसी के लिए भी कुर्बानियों के एतराफ़ में लिखे जा सकते हैं। ये थी जनाब कसीदे और मरसिए की तारीफ़। सरगर्मियों में है मीर अनीस की नज़म की खूबियाँ तारुफ में आपको बता दी गई हैं, पॉइंट्स बनवा दिए गए हैं, वही लिखने हैं। नज़म की रोशनी में गर्मी की शिद्दत पर मुख्तसर मजमून लिखकर उस्ताद आपको दिखाएं। मजमून निगारी आपके सिलेबस में शामिल है, आपको इस पर तवज्जो भी देनी है, मशक भी करनी है, क्योंकि कम अज़ कम 300 से 400 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून आता है। मुख्तलिफ उन्वानात सब हेडिंग्स दी जाती हैं, लेकिन आपको हेडिंग के बगैर पैराग्राफ चेंज करके उन्हीं पर अपनी सोच का, राय का इजहार करना होता है, जिसमें आपको हवालाजात भी शामिल करने हैं। इसके बाद जनाब मीर अनीस ने जो तशबीहात इस्तेमाल किए उनकी फहरिस्त तैयार करें। आपकी जो अभी सवाल जो आपको करवाए गए हैं मशक के, उसमें नंबर 8 पे जो क्वेश्चन है वहाँ पर ये कर चुके हैं हम। इसके बाद है मरसिया निगारी का मुख्तसर तारुफ कराते हुए तलबा को बताया जाए कि इसकी इब्तिदा अरबों ने की थी। मरसिया निगारी अरबों ने की थी, तशरीह में भी बताया गया है, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये अरब माशरे से मरसिया निगारी जो है शुरू हुई है। तलबा पे वाज़ा किया जाए कि मीर अनीस के यहाँ मुबालगा आराई, मंजर कशी, यानी उन्होंने उस चीज़ को महसूस कराने के लिए, उसकी शिद्दत में इजाफ़ा करने के लिए मुबालगा आराई से काम किया है। मंजर कशी में आपको ये चीज़ें सामने आएंगी, जैसे मिसले शम्मा ना जलने लगे ज़ुबान, और गर्मी की शिद्दत बयान करते हुए इस तरीके से आपको अभी बताया गया है। सवाल में मशक भी करवाई गई है, मशक में सवाल भी करवाया गया है, और उस सवाल में आपको मशक भी करवाई गई है महारत के लिए। इसके बाद तलबा को बताया जाए कि मुसद्दस नज़म में हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। मौलाना हाली की मुसद्दस से एक बंद पढ़कर तलबा को सुनाया जाए। मरसिए की वजाहत करते हुए मुख्तसर कसीदे का जिक्र करके फ़र्क को वाज़ह किया जाए। आपको बता दिया गया मरसिया क्या है, कसीदा क्या है। तलबा को मीर अनीसी का एक मरसिया मैदान करबला में सुबह का मंजर भी पढ़ के सुनाया जाए। यहाँ ये हवाले दिए जाएंगे तशरीह में भी। इसके साथ यहाँ ये देख लीजिए कि मरसिया जो है वो अरबी लफ्ज़ रसा से, रे से अलिफ रसा से निकला है। मुराद है हुज़्न, गम, अलम, जज्बात। आपको ये मरसिया की तारीफ़ें बता दिया गया है। और इसके साथ यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है, मिसरा एक लाइन शेर की, जो एक लाइन चाहे वो पहली हो या दूसरी हो, मिसरा उसको कहते हैं, और उसकी ये अलामत है। शेर 2 लाइनों पर मुश्तमिल होता है। शेर में 2 मिसरे होते हैं। बंद 1 2 3 4 मिसरों का होता है। बंद 4 मिसरों का होता है। मखमस 5 मिसरों की होती है, 5 मखमस। आप पीछे क्लास में जो है वो बरसात की बहारें पढ़ के आए हैं, मखमस नज़म थी। 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 एंड 5, 5 मखमस नज़म कहलाती है। मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। मुसद्दस में 6 मिसरे होंगे, तो फिर ऐसी नज़म को हम मुसद्दस कहेंगे। मंजर निगारी मुशाहिदे का बयान, ज़ोर बयान। मज़ामीन उन्वानात मंजर निगारी के तहत जो आपकी फ़हरिस्त आ रही है, मज़ामीन के उन्वानात यहाँ दिए जा रहे हैं। मेरा पसंदीदा मौसम, मौसम गर्मा, मौसम सरमा, बहार, मौसम बहार या मौसम ख़ज़ां। तीसरा, चांदनी रात या सुबह की सैर, शजरकारी, पानी, सरचश्मा हयात और माहौल। यहाँ आपको इस्तारा, उसके लुग़वी मायने है उधार लेना, मुस्तार ले जिसके लिए कोई मानी उधार लिया जाए, और मुश्तरका वस्फ़ जो होता है, मुश्तरका खूबी जो होती है, उसको हम वजह जामा कहते हैं। इसी तरह इस्तारा उधार लेना, लुग़वी मायने, मुस्तार मुँह जिससे मानी उधार लिया जाए, मुश्तरका वस्फ़ को वजह जामा कहते हैं। तशबीह के अरकान तशबीह 5 है। मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह शुबा, हरफ तशबीह और गर्ज़ तशबीह। उर्दू किताब सफ़ा नंबर 117 118, कवायद इंशा, पेज नंबर जो है वो 46 47। उर्दू की किताब आपकी ये क्लास 9th की होगी, जिस पे बहुत तफसील से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी।
इसी तरह मजाज मुरसल के जो है, नंबर 1 जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, नंबर 2 कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, नंबर 3 ज़र्फ़ कह के मज़रूफ़ मुराद लेना, नंबर 4 मज़रूफ़ कह के ज़र्फ़ मुराद लेना, नंबर 5 सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना, और नंबर 6 मुसब्बब नतीजा कहकर सबब मुराद लेना। और इसकी मिसालें भी आपको किताब में मिल जाएंगी जो सफ़ा नंबर आपको दिए गए। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। मेहनत से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने काम को पर ध्यान दें और कोशिश करें कि अब हमें जितनी हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कामयाबी मुमकिन है। तो कोशिश करें कि लिखें, किताब से पढ़ें, समझें, अच्छे तरीके से समझें और लिख कर मश्क करें। अल्लाह हाफिज़।